स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे आपके बीएड का फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र कराया जा रहा है। ये आपका संजय मॉडल पेपर से जो है समकालीन भारत और शिक्षा का पेपर है जो कराया जा रहा है। इससे पहले आपकी जो क्लासेज हो चुकी हैं आप जा करके उनको भी देख सकते हैं। और जहाँ पे हमको ज़रूरत होती है कि आपको थ्योरी के बारे में बताया जाए तो थ्योरी के बारे में आपको भी बताया जाता है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है ऑल इज वन एग्जाम बाय एएस। तो बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। शारीरिक शिक्षा या फिर नैतिक विकास या आध्यात्मिक उन्नति या फिर उपयुक्त सभी? बताइए इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक उन्नति। अगर वैदिक काल के बारे में बात करें तो ईश्वर भक्ति और धार्मिक जो भावना होती थी इन पे विशेष करके शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, वैदिक काल में। तो इसीलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइएगा। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या सामवेद है या अथर्ववेद है? ये क्वेश्चन आपका कहीं भी और कभी भी आपका पूछ लिया जाता है। आपका जो 6 जुलाई का आज एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीएड का, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बताइएगा, सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किस काल से संबंधित है? बताइए। मुस्लिम काल से या वैदिक काल से या आधुनिक काल से या बौद्ध काल से? तो सबसे पहले आप उपनयन संस्कार का मतलब समझ लीजिए। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ पहनना, ठीक है। जनेऊ क्या होता है? जनेऊ एक सूत का धागा होता है। जब बच्चे को शिक्षा दी जाती थी पहले वैदिक काल में, तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता था, यानी कि उसके जो गुरु होते थे उनके पास में ले जाया जाता था उनके सम्मुख, और उसका जनेऊ वगैरह धारण कराया जाता था। उसके बाद में शिक्षा शुरू कराई जाती थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर पता हो गया, इसका होगा वैदिक काल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बताओ। संस्कृत थी या फिर विशुद्ध संस्कृत थी या पाली थी या अपभ्रंश थी? बताओ इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा विशुद्ध संस्कृत, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। वैदिक काल की शिक्षा के बारे में, तो जब जो है जो सामान्य मनुष्य होते हैं और जो शिक्षित मनुष्य, उनकी जो संस्कृत भाषा में भी अंतर होता था, और जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। याद रखें इस बात को, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरु क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था? बताइए। जो पहले एक बात ये गलत थी कि अलग अलग जो वर्ण के बच्चे होते थे उनकी शिक्षा के लिए प्रवेश की आयु होती थी ना, वो अलग अलग निर्धारित की गई थी। तो जान लेते हैं इसके बारे में। जो ब्राह्मण का बच्चा होता था उसके बच्चे की आयु होती थी 8 वर्ष की आयु, ठीक है। जो क्षत्रियों का बच्चा होता था उसकी होती थी 10 वर्ष। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 10 वर्ष, ठीक है। और जो वैश्य वर्ण के बच्चे होते थे उनकी जो आयु सीमा होती थी वो होती थी 12 वर्ष, ठीक है। तो आपको इन तीनों को ही जो है याद रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के केंद्र हैं, बताइए कौन सा है इसमें? तक्षशिला है, मिथिला है या काशी है या उपयुक्त सभी है? बताओ इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। लेकिन आपके जो मॉडल पेपर में इसका आंसर माना है, ये माना है तक्षशिला, है ना। आपको पता है तक्षशिला माना है, लेकिन उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वैदिक काल की शिक्षा के केंद्र ये सारे ही जो है बताए गए हैं। तक्षशिला, मिथिला, काशी और भी बताए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, अपरा भौतिक परा आध्यात्मिक पाठचर्या किस कालीन शिक्षा का आधार है? बताओ। बौद्ध कालीन का, वैदिक कालीन का, आधुनिक कालीन का या इनमें से किसी का नहीं है? बताओ इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका वैदिक कालीन, क्योंकि अभी आपको बताया था जो आधुनिक शिक्षा है वो किस काल में दी जाती थी? आपके वैदिक काल में दी जाती थी। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, चारों वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? बताइए। स्नातक कहा जाता था, रुद्र कहा जाता था या फिर वसु या फिर आदित्य? बताओ। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी? बताइए।
कितने वर्ष की थी? 6 वर्ष की, या आपकी 8 वर्ष की, या फिर आपकी 10 वर्ष की, या फिर आपकी 12 वर्ष की? बताओ। अगर हम बात करें जो प्राथमिक शिक्षा होती थी आपकी, जो बौद्ध शिक्षा, ठीक है, वो होती थी 6 वर्ष की। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी तो वो बौद्ध मठों में ही जो है दी जाती थी, ठीक है। और जो शिक्षा का माध्यम था तो वो आपकी पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। इस बात को भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु क्या थी? बताओ। 10 वर्ष थी, या 12 वर्ष थी, या आपकी 14 वर्ष थी, या 16 वर्ष थी? बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष, क्योंकि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की प्रवेश की जो आयु होती थी ये आपकी 12 वर्ष होती थी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, पवज्जा एवं उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित हैं? तो हम इसको देखने से पहले देख लेते हैं पवज्जा होता क्या है। तो पवज्जा के बारे में बात करें तो यह बौद्ध शिक्षा पद्धति का एक संस्कार होता है, ठीक है। और पवज्जा का जो अर्थ होता है ये होता है बाहर जाना। बाहर जाना कैसे? जैसे बालक जब जो है शिक्षा लेने के लिए बाहर जाता था तो अपने जो है घर परिवार माता पिता इन सब से जो है अलग होकर जाता था। कहाँ पे? बौद्ध मठ के लिए विद्या का अर्जन करने के लिए जाता था, ठीक है। तो ये जो है संस्कार है, इसी को पवज्जा बोला जाता है। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि ये जो संस्कार है किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित हैं? बताओ। इसके अगर राइट आंसर की बात करें ये आपका बौद्धकालीन से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान, इनमें से कौन सा संप्रदाय भक्ति पर बल देता है? बताओ कौन सा देता है? हीनयान या फिर महायान या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जो इसका सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? इसके जो सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हीनयान और महायान, ये दोनों ही इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में कौन शामिल है? शील, प्रज्ञा, या समाधि, या उपयुक्त तीनों? बताइए। तो ये उपयुक्त तीनों जो है सही होगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? बताइए। मोक्ष है, या परमात्मा से मिलन है, या कैवल्य है, या दीपक बुझ जाना है? बताओ इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? आपके जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है ये दिया हुआ है दीपक बुझ जाना, लेकिन ये जो है इसका आंसर सही नहीं है, दीपक बुझ जाना नहीं होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार, या पवज्जा, या फिर आपका उपसंपदा, या समापवर्तन? बताइए जो इसका सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका उपसंपदा, क्योंकि जो उपसंपदा जो संस्कार होता था ये 12 वर्ष की आयु से लेकर के 22 वर्ष तक की आयु तक का होता है, ठीक है। तो इसीलिए उपसंपदा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बताओ। संस्कृत थी, या पाली थी, या प्राकृत थी, या अपभ्रंश थी? बताइए जो इसका सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पाली भाषा, ठीक है। बौद्ध काल में जो बौद्ध शिक्षा का माध्यम थी पाली भाषा थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? बताओ। तक्षशिला था, या फिर नालंदा था, या विक्रमशिला था, या फिर आपका बल्लभी था? बताओ जो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ये हो जाएगा आपका विक्रमशिला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? बताओ। तक्षशिला था, या नालंदा था, या बल्लभी था, या विक्रमशिला था? बताइए इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तक्षशिला, ठीक है। अगर बात करें तक्षशिला के बारे में तो ये कहाँ पे आपका ये आपका है रावलपिंडी में, जो कि वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम काल में कौन सी रस्म के बाद बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी? बताओ। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खानी। जो आपका इस्लाम मजहब में बिस्मिल्लाह खानी का मतलब होता है जब कोई भी काम शुरू किया जाता है तो उससे पहले बिस्मिल्लाह बोला जाता है। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह, ठीक है। तो इसीलिए बिस्मिल्लाह खानी, यानी कि शिक्षा प्राप्त कराने से पहले इसको जो है बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी, ठीक है।
अगला आपका क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खानी रस्म में बालक की आयु होती थी, बताइए। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बालक की आयु हो जाती थी तो बिस्मिल्लाह खानी मतलब जो इनके मदरसे वगैरह होते हैं उनमें भेज दिया जाता शिक्षा के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कक्षा नाभिकीय पद्धति किस काल की विशेषता है, बताइए। बौद्ध काल की है या मुस्लिम काल की है या वैदिक काल की है या आधुनिक काल की है, बताओ। ये है आपकी वैदिक काल की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी, बताइए। मकतबों में, मदरसों में या खानकाहों में या फिर दरगाहों में। तो ये आपकी होती है मदरसों में, ठीक है। तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन थे, आगे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।